अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बीनट सलीम। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप देख रहे हैं जिस तरह से हम जिस सेट पर मौजूद हैं, जिस तरह से आज हम तैयार हुए हुए हैं, इसका मतलब है कि कोई ख़ास मौका है। और पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए ईद से बढ़कर कुछ खास नहीं होता। तो आज छोटी ईद है जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है। तो मीठी ईद की मीठी मीठी मुबारकबाद आप सब लोगों को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का जो दिन है वो बहुत ही मीठा गुजरा होगा। आप सब लोगों ने सवैयाँ भी खाई होंगी, मीठे मीठे लोगों से मिले होंगे, मीठी मीठी बातें की होंगी एंड मीठी मीठी कुछ यादें आप लोगों ने ताज़ा की होंगी। मैं भी आज कुछ यहाँ पर मीठी यादें ताज़ा करूँगी, कुछ अपनों के साथ। हम अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, ऑफकोर्स हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम ईद के ऊपर अपने ख़ास दोस्तों से मिलते हैं, हम उन लोगों से भी मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली या पर्सनली वो बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं जो कि आप आज हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए कुछ ऐसे लोग बहुत ख़ास हैं, जैसे कि सियासतदान मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि उनके बगैर मेरा शो नहीं चल सकता। यू नो दैट आई डू पॉलिटिकल शोज़। मेरे लिए मेरे मेकअप आर्टिस्ट बहुत ख़ास हैं क्योंकि मेकअप के बगैर कैमरे के आगे मैं नहीं आ सकती। मेरे लिए मेरे फोटोग्राफर्स, मेरे कैमरामैन्स बहुत खास हैं। बहुत से कैमरामैन्स आज भी इस कैमरे के पीछे हैं। आप सब लोग को भी बहुत बहुत ईद मुबारक और हमें अच्छा दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। और फोटोग्राफर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया आप उनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो मेरे लिए बहुत खास और मेरे बहुत करीब हैं। और एक ऐसी खातून और या वो ऐसी ख़वातीन जो कि इस मर्द के माशरे में, ऐसे माशरे में जो कि मेल डोमिनेटेड है, एक ख़ास किरदार अदा कर रही हैं और बड़ी मुख्तलिफ हैं वो खातून। मैं उनसे अपने इंट्रोडक्शन का आगाज़ और शो का आगाज़ ज़रूर करना चाहूँगी। उनका नाम है जी नाज़िया वसीम साहिबा। मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल शोज़ नहीं करती हैं ये, जितनी बड़ी पर्सनालिटी हैं उतनी ही हम्बल हैं। पता नहीं मेरी खुद को कोई खुशकिस्मती है कि मेरी ईद उन्होंने आज मीठी कर दी मेरे शो पर आके। नाज़िया वसीम जो हैं वो रियल स्टेट ओनर हैं, वन ऑफ द ओनली विमेन मैं ये कहूँगी जिन्होंने इस रियल स्टेट के अंदर औरतों का लोहा मनवाया है। इनको देख करके बहुत से मर्द हजरात ना सिर्फ इस फील्ड में मज़ीद आए हैं, ना सिर्फ जो ख़वातीन हैं उनको इस फील्ड के अंदर जो है वो दिलचस्पी हुई है, बल्कि इन्होंने अपना एक ख़ास मुकाम और एक नाम बनाया है। सो नाज़िया वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू बिनेश। एक तो बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी और शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, एंड थैंक यू आपने इनवाइट किया। और वाकई ही मैं शो में नहीं जाती, ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन आपका इतना प्यारा सा मैसेज और इतनी प्यारी आवाज़ सुन के मुझे आना पड़ा। और पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरे तमाम देखने वालों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, पूरी दुनिया में सबको ईद मुबारक हो। और ये आपकी बात सही है, मैं अभी आपकी बात देख रही थी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। आपकी ईद विश की आपने, आप भी आज बहुत प्यारी लग रही है। मैं बाकियों को इंट्रोडक्शन करा तो फिर मैं आपकी पूरी बात हम आज आपको सुनेंगे। आपको सुनने के लिए बुलाया है कि क्या ख़वातीन के लिए इस फील्ड में मुश्किलात होती हैं कि और क्या लगता है नाज़िया वसीम बनने के लिए, व्हाट इट टेक्स टू बी अ नाज़िया वसीम इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज़ मेल डोमिनेटेड। मुझे ज्वाइन किया है जी वंस अगेन मुसर्रत चीमा साहिबा ने। आप इनको मेरे पॉलिटिकल शोज़ में भी देखते हैं लेकिन मुसर्रत चीमा साहिबा भी कोई ऐसे नहीं है। पूरी पंजाब में पीटीआई को इन्होंने संभाला हुआ है। सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ऑपोजिशन में है, तो आपको ऑपोजिशन मुबारक हो। बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर गुड इन ऑपोजिशन एज यू नो। हमने 25 साल ऑपोजिशन ही तो काटी है और वी आर ट्रेन्ड फॉर इट एंड रियली वी आर एंजॉइंग। अभी दोबारा वही यू नो जलसे तो एग्रेशन और मोबिलाइज करना। गवर्नमेंट ज़रा ठंडी ठंडी होती है ना, यू नो वी हैव टू काम डाउन। अब जरा वैसे आप लोग गवर्नमेंट में भी काम डाउन बिल्कुल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमें बताया जाता था काम डाउन। I'll get back to you। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी। मैं भी शलमाज साहिबा हैं, शी इज़ अ ब्रिटिशर, लंदन से आई हैं। ये उन लोगों में से हैं जो लंदन में अपना सब कुछ करियर, पैसे वैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आई हैं कि मैं अपने मुल्क आऊँगी और यहाँ पर शी इज़ अ मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट। लेकिन यहाँ पर आके इन्होंने एक बहुत बड़ा सैलून लॉन्च किया है। बहुत एक मायानाज मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा मेकअप करती है। मुझे भी ये शर्फ हासिल हुआ है कि मैं इनसे तैयार हूँ। तो मैं विश ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत डिफरेंट है आपकी ये ईद बिकॉज दिस ईद इज़ इन पाकिस्तान, नॉट इन लंडन। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर शो। इतना मज़ा आ रहा है मुझे ईद के इस मौके पे। सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और येस दिस इज इट्स डिफरेंट बट इट्स रियली नाइस, क्योंकि हम जब इंग्लैंड में होते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मिस करते हैं। जो है जो एक माहौल होता है ईद का, हम ट्राई करते हैं कि उसको हम डेवलप करें उधर इंग्लैंड में कि हम करीब रहें पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, यू नो जो एक प्रॉपर इन्वायरमेंट है ईद का, इट्स सो नाइस। ईद का मज़ा दोबारा करेंगे इसी डिस्कशन के अंदर। एंड नॉट टू फॉरगेट लास्ट बट नेवर द लीस्ट अ वुमन विद अ लेंस। मैं
हमेशा इनको ही बोलती हूँ, क्योंकि हम तो ऐसे देखते हैं ना दुनिया को, ये अपने कैमरे से दुनिया को देखती हैं और अपने कैमरे की खूबसूरती से पूरी दुनिया को हमारी खूबसूरती दिखाती है। फरियाल अजमत है, शी इज़ अ फीमेल फोटोग्राफर। फोटोग्राफी में भी ख़वातीन में इन्होंने अपना एक नाम बनाया है। वो तमाम लोग जो कि इस स्पेसिफिक फील्ड से हैं वो जानते हैं कि फरियाल अजमत हैज़ रियली वर्कड हर वे अप, और इन्होंने बहुत मेहनत से अपना एक नाम बनाया है कैमरे के एतबार से। तो अगर आपको कोई भी तस्वीरें बनानी हो, गो टू फरियाल अजमत, शी इज़ गोना टेक अमेजिंग पिक्चर्स। सो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द इनवाइट। सबको ईद मुबारक एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम फरियाल अजमत है एंड आई बीन रनिंग माई फोटोग्राफी स्टूडियो फॉर द लास्ट 2 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अब नाम बन गया है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल और चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह। भी आप स्टार्ट वो इस मीठी ईद के ऊपर मीठी हो गई है, बिकॉज आप चारों खवातीन ने अपना अपना एक मुकाम बनाया और आज ईद के ऊपर इस नशिस्त को रखने का मकसद भी यही था कि लेट्स सेलिब्रेट वुमेन। यस, ईद के ऊपर हम उन मीठी यादों को, उन मीठी खुशियों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि कुछ जो स्ट्रगल और तल्ख यादें और तल्ख एक्सपीरियंस आपको उस मुकाम पर पहुंचाती हैं जो आप हैं। Am I right, नाज़िया साहिबा? कितना वक्त लगा नाज़िया वसीम को द नाज़िया वसीम बनने में, रियल स्टेट ओनर बनने में कितना वक्त लगा? मेरे ख्याल कि मेरी अगर ज़िंदगी का एक्सपीरियंस देखे तो 18 years 18 साल 20 साल यहाँ पे लगा। रीज़न ये है कि मैं हमेशा एक ही बात ज़रूर करती हूँ कि जब हमारी बेटी या बेटा जवान होता है या एजुकेशन की तरफ जाता है तो उसे ये कहा ज़रूर जाता है कि इसने डॉक्टर, इंजीनियर और उसने बनना है कोई ना कोई आर्किटेक्ट। कभी ये नहीं होता है कि इसने रियल एस्टेट के बिज़नेस में जाना है। ये कभी किसी ने अपना फ्यूचर नहीं सोचा। मेकअप आर्टिस्ट आप देख रहे होंगे, सारे इस फील्ड की तरफ ज़रूर है, बट मैं समझती हूँ कि रियल एस्टेट बिजनेस हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी है जितना 3 टाइम का खाना ज़रूरी है। रीज़न ये कि आप जब शादी होती है तो सबसे पहले औरत कहती है मेरा अपना घर ज़रूर होना चाहिए। हमारी अक्सर मैं कहती हूँ कि यार मेरा हमेशा ये बात रही है कि जब बहू घर आती है तो सास कहती है कि बेटा ये सब अब तुमने बनाना है घर। अब वो बच्चों को पालती है, बच्चों की परवरिश करती है, पूरे घर को मैनेज कर लेती है, तो वो घर बना लेती है। तो क्या औरत घर बना सकती है? तो औरत घर खरीद नहीं सकती। उस वक्त हम कहते हैं कि बीबी तेनों नहीं पता बाहर की दुनिया क्या कहती है। तो मेरी लाइफ भी ऐसे ही थी बिनश कि मेरे बाबा ने मेरी हमेशा हेल्प किया। मेरी जब शादी हुई तो अब्बू कहते थे कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ। जब मेरी एग्रीकल्चर हमारी ज़मीन में हिस्से हुए तो मुझे जो पैसे मिले तो मैंने एक कमर्शियल यूनिट लेके ही ज़िंदगी स्टार्ट की थी। और जब मेरी शादी से पहले की बात है, शादी के बाद ये अल्लाह का बड़ा करम है कि बहन भाइयों ने तो इतना सपोर्ट नहीं किया। वो देख भी रहते होते, मैं अक्सर कह रही होती हूँ कि यार तुम लोगों ने मुझे ज़रा सपोर्ट नहीं किया। तो हमेशा बेटियों का फ़ख्र बाप रहा है और हम बाप के साथ ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहे होते हैं। उसके बाद हस्बैंड जब आए तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो उन्होंने भी अपना घर बेच के मुझे दिया और मैंने वो इन्वेस्ट किया और उससे अपने घर सिस्टम को सेट किया। तो ये जो रिस्क होता है अपना घर बेचना, ये हर मर्द नहीं करता। मैं तो औरत थी, मैंने अपने मर्द का ही घर बेचा था। लाइक लाइफ उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है औरतें अपना जेवर बेच दी हैं। औरतें जेवर बेचती है, मर्द कुछ नहीं बेचता। अच्छा, मैं उन औरतों के ऊपर देखने वालों को जरूर कहूँगी कि यार अक्सर होता है मियाँ बिजनेस में नुकसान हो गया तो हस्बैंड आके कहेंगे यार अपना जेवर बेच दो घर, वो कहेंगे लो एक घर की छत है वो भी तुम बेच दोगे। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि बिनश आपके घर से बिजनेस नहीं बनता, आपके बिजनेस से आपका घर बन जाता है। ये सिर्फ थोड़े से आपको रिस्क लेना पड़ता है। हम हमेशा कहते हैं हम डूब जाएंगे और हमारा बिजनेस डूब जाएगा। तो मैं अक्सर कहती हूँ आपको फिर बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। हम कहेंगे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो हम पॉजिटिव होके सोचते हैं और हम कहते हैं नहीं यार मैं इन्वेस्ट करूंगी और यहीं से होना। आप कहीं पे भी लगा लें, मुझे बताएं आपकी फैमिली का घर होगा तो अगर वो 2 करोड़ का था आज वो 10 करोड़ का है तो आप शायद इतने पैसे उस टाइम खुद ना कमा सके। तो ये इतनी सेविंग इन्वेस्टमेंट होती है कि अपने पैसों से ज़रूर करो। फिर दूसरा मुझे तकलीफ इस बात की ज़रूर होती है, हम अपनी बेटियों को हर चीज़ सिखाते हैं, एजुकेशन सिखा देते हैं, सारा कुछ, कुकिंग भी सिखा देते हैं। आप बिलीव करें मैं उन हमेशा बाप को कहती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ आप अपनी बात करें, इनकी भी बेटियाँ होंगी। हम कहते हैं बेटा ये मैंने प्रॉपर्टी ली है, ये जाके ना कबर्ड में रख दो, वो जाके उसे रख देती है। फिर जब शादी होती है वर्स्ट सिचुएशन 1% अगर मियाँ अच्छा नहीं निकला तो वो आपकी प्रॉपर्टी बेच देगा और आपकी 1% नहीं होता, मोस्टली % होता है। अच्छा, अगर बिना ये होता है तो इसके नॉलेज के लिए मैं कहती हूँ यार प्लीज़ आप मेरे ऑफिस आओ, मैं आपको सिखाऊं। आप नौकरी मत करो। सिखाने का मतलब अगर मेरे पास 5 मरले का प्लॉट है तो मैं उसके ऊपर एक घर बना के उसमें बेचूंगी, उसमें से 20-1 लाख मुझे आए और उससे मैं अपना घर चलाऊं। मुझे कोई नौकरी की जरूरत नहीं। नाज़िया के बारे में एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर बताऊंगी, अपने बारे में तो बता ही नहीं, अपनी चीज़ें, अपनी स्ट्रगल पीरियड, अपनी कुछ यादें भी ताज़ा कर रही हैं।
इनके ऑफिस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि इनके ऑफिस में आपको बहुत सी खवातीन मेंबर्स नजर आएंगी कि शी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एंड अपब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ वुमेन जो कि इस फील्ड में आए, जो कि टैबूज हैं रियल स्टेट के हवाले से, खवातीन के हवाले से, जो कि पहले बहुत सी फील्ड्स में होता था। मीडिया की फील्ड में इतना टैबू होता था कि नहीं खवातीन टीवी पर काम नहीं कर सकती, अच्छा समझा नहीं जाता था। बट द चेंजिंग वर्ल्ड थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे अब सियासत में बहुत सी खवातीन आ रही हैं। मुसरत बहुत टाइम से सियासत में रही हैं, इनकी भी ग्रूमिंग इस लिहाज से हुई है, लेकिन मुसरत फिर भी एक स्ट्रगल पीरियड तो होगा। हस्बैंड ने सपोर्ट किया, फादर ने सपोर्ट किया, व्हाट इट टेक्स टू बी मुसरत चीमा? बिनिश, दुनिया के हर काम में स्ट्रगल रिक्वायर्ड है। हार्ड वर्क के बगैर मैंने कभी सक्सेस लोगों को लेते नहीं देखा। अगर किसी को ओवरनाइट मिल भी जाए वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो सस्टेन नहीं करती। तो दुनिया में सक्सेस की एक ही है, दैट इज हार्ड वर्क, योर कमिटमेंट। और हर्डल किस प्रोफेशन में नहीं होती? यू सी, आप अपना देखो मीडिया इसी तरह। सो अगर हम पॉलिटिशियन, मुझे तो लगता है हम ढीठ हो गए। अगर कोई दिन स्मूथ गुजर जाए ना, मुझे स्ट्रेस होता है कि आज कुछ नहीं हुआ है, इतनी आसानी से शो हो गया, गेस्ट भी आसानी से आ गए, कोई शो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये कैसे हो गया? मुझे उस दिन हैरानी होती है। पॉलिटिक्स में भी ये सक्सेस, मसलन मैं आपको एग्जांपल अभी अपने रीसेंट पास की दे देते हैं कि इसमें एक सर्टेन लेवल पे जब आप अचीव कर लेते हो तो उसके बाद भी स्ट्रगल खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। यू नो, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, मैं भी तकरीबन मिनिस्ट्री वाला पोर्टफोलियो भी सब कुछ, लेकिन उसमें भी फिर आपको स्ट्रगल करनी होती है, मेंटेन भी। और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में जरा डिफरेंट स्ट्रगल होती है ना, उसमें आपने विद इन पार्टी भी होती है, पब्लिक के साथ भी आपने उनको लेके चलना होता है, हल्के की पॉलिटिक्स, एंड देन फिर आपकी जो भी ऑपोजिशन जिनके साथ हो, जिस भी। मेरा जो करियर है वो ये है कि जमशेद ज्वाइंट पीटीआई, और मेरा और इनका 1 मंथ का डिफरेंस है। मैंने शुरू में आइडिया ये था कि मैं इनकी कंस्टिट्यूएंसी को खाली देखूंगी क्योंकि ही वाज बिजी इन हिज बिजनेस वगैरह। तो उसके बाद फिर पार्टी ऑफर्ड मी कि आप पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन करो, पार्टी का ओहदा। तो उस पे मैंने कोई थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस, घर से रेजिस्टेंस थी कि नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, जमशेद सेट के नहीं तुम कर लो, मेरे पे छोड़ा। मैंने कहा, मैंने थोड़ा नखरा किया कि नहीं मैंने नहीं करना। देन आफ्टर 1 मंथ जमशेद को ताने मिलना शुरू हो गया, आपकी बेगम वर्कर अच्छी, आप लाना ही नहीं चाहते। अच्छा। फिर जमशेद ने कहा कि भाई तुम खुद बात करो, मुझे ब्लेम हो रहा है। देन मैंने ऑफिशियली मेरा पहला डेजिग्नेशन था लाहौर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का, वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ और फिर आपके सामने है। लेकिन मैं ये बात बताऊँ कि जब आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कभी भी किसी भी प्रोफेशन में नखरा करके नहीं जाना चाहिए कि वो मैं तो नहीं करना चाहता या मेरी तो यू नो, उसमें आप बोझ होते हो, आप एक सीट ज़ाया कर रहे होते हो, या आप वो कभी नहीं, डिसऑनेस्टी मैं इसको समझती हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में जब हो तो उसको फिर अपना 100% दो, आप अपना 100% दो, उसका रिजल्ट जो भी आए। मुसरत की वैसे भी ये चीज़ मुझे पसंद है। अभी खैर अभी ताज़ा हुकूमत से उतरी हैं, लेकिन मुझे वैसे कोई पर्सनली कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। नहीं, आप तो एंजॉय करिए ना। लेकिन मैंने हुकूमत से उतर के भी अभी तक भी दुनिया में हुकूमत में, मैं यही कह रही हूँ कि इनका एटीट्यूड हुकूमत में थी तो ऐसा था, ऑपोजिशन में आई है ऐसा रहा है। कभी भी मुसरत ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं इस टाइम पे अपनी पार्टी को डिफेंड नहीं कर सकती। अनलाइक मेनी अदर पॉलिटिशियंस, बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम फोन करते थे और वो कहते थे फ्रॉम ऑल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, कि नहीं आज नहीं, जरा ये मामला थोड़े निकल जाए हम फिर आएंगे। शी वाज ऑलवेज देयर कि हाँ मैं बिल्कुल आऊंगी, अपनी पार्टी को डिफेंड करूंगी। क्योंकि देखो ये टेस्ट होता है ना कि अगर मैं एक फील्ड में हूँ तो मैं पतली गली से, फिर मुझे ऑनेस्टी नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है आपके काम के साथ, तो मैं जरा थोड़ा सा सीरियस ले लेती हूँ कामों को, जो मुझे टास्क मिलता है उसमें जरा एफर्ट नॉर्मल लोगों से ज्यादा करती हूँ, इसी की वजह से एंजॉय भी करती हूँ, एंजॉय इन अ वे, रिस्पेक्ट भी बंदा अर्न करता है। या दे आर सक्सेस का मेन एक इंग्रेडिएंट है कि व्हेन यू आर सिंसियर विद योर वर्क, एग्जैक्टली, एंड पैशनेट और फुल जज्बे के साथ अपना 100% दो। चलें जी, मेविश से भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स फरियाल से भी करेंगे, फिर पूछेंगे इनसे कि घर वर तो सारे बना लेती हैं, सियासत भी कर लेती हैं, मेकअप भी कर लेती हैं, किचन चला लेती हैं, पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी बैक। ईद मुबारक जी। आई एम श्योर कि आप लोग उसी तरह ये शो एंजॉय करें जैसे मैं कर रही हूँ। आपके लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, मेरे लिए भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई गॉट सो ब्यूटीफुल विमेन ओरिएंटेड और बड़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन है आज मेरे शो के ऊपर। आप ये मत देखें कि मेकअप कर रही हैं, फोटोग्राफी कर रही हैं, ये रियल स्टेट चला रही हैं या पॉलिटिक्स कर रही हैं। ये चारों खवातीन
जो हैं खासी ठीक ठाक तगड़ी किस्म की खवातीन है। महविश, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आई मीन लंदन छोड़ के पाकिस्तान कौन आता है? असल में यू नो आई एक्चुअली लव पाकिस्तान सो मच एंड आई ऑलवेज वांटेड टू गिव समथिंग बैक टू पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन हम ज्यादा उर्दू में बात करें। ठीक है, हम ज्यादा उर्दू में बात करें, ठीक है, और ज्यादा लोग समझ सकें। अच्छा, शुरू से ही मुझे था कि यू नो जितना मैं ये सीख रही हूँ और सारा कुछ मैं किसी दिन जाके अपने मुल्क जाके इम्प्लीमेंट करूँ। और स्पेशली कि वहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि औरतें इतनी इंडिपेंडेंट है, लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट है, तो मुझे बड़ा होता है कि यार हमारे पाकिस्तान में कितना टैलेंट है, लड़कियों के पास रॉ टैलेंट है इस टाइम। अभी जिस तरह के अब मैं सैलून रन कर रही हूँ, आई गेट अमेज्ड कि लड़कियाँ कितनी टैलेंटेड है। नाम बताएं ना। महविश अलमास ब्राइडल सैलून, इट्स इन DHA Z ब्लॉक एंड यू नो बहुत मज़ा आ रहा है, फुल मेकअप हो रहा है। जैसे आपने कहा कि एक पैशन है और यू नो काम से मोहब्बत है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट कुछ चेंज लाना चाह रही हूँ मैं कि जिस तरीके से जब मैं वहाँ देखती थी लड़कियों को, दे आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो मुझे बड़ा होता है कि यार पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, लड़कियाँ आर सो लाइक दे हैव टैलेंट। अब आप देखिए कि अब तो चीज़ें इतनी चेंज हो गई है कि लाइक 2022 में हमारे पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसमें से पहले क्या होता था कि बैक इन डेज एक मीडियम के थ्रू कोई लड़की या कोई औरत आगे बढ़ सकती थी, लेकिन अब क्या होता है कि जो कुकी बेक कर रही है उसका भी इंस्टाग्राम पेज है, जो गिफ्ट रैप कर रही है उसका भी इंस्टाग्राम पेज है। इतनी खुशी होती है देख के कि सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। सो इफ़ यू हैव अ टैलेंट यू जस्ट नीड टू शोकेस। तो मैं ऑलवेज इनको इंकरेज करती हूँ। अगर हम सैलून बिजनेस की बात करते हैं तो पहले मेकअप चीज़ को बड़ा अजीब समझा जाता था, तो जैसे कि आपने फरमाया कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, तैयार हो जाएंगे, यू नो अब ब्राइडल तैयार हो जाएंगे। अब तो मतलब ये होता है इफ्तार पार्टी, इफ्तार मेकअप होता है, ये एंगेजमेंट मेकअप है, ये निकाह मेकअप है, ये शादी मेकअप है। अच्छा, तो ईद मेकअप क्या है? मैं तो हंस के कहती हूँ कि जिस तरह रोटी गोल बनानी होनी चाहिए, इस तरह लड़की को मेकअप भी आना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट now. If you should know at least basics of makeup, every girl should know. It gives you confidence. You just feel और पाकिस्तानी औरतें तो वैसे इतनी खूबसूरत होती है, हुस्न परस्त होती है। और सोशल मीडिया के अंदर ना एक लोगों की तो बहुत चांदी भी हुई है और एक लोगों का काम जो है वो ज्यादा ग्लोरीफाई भी हुआ है। जिस तरह हम शायद कहते हैं कि शायद हम पहले कैमरा को या फोटोग्राफी को इतना सीरियस नहीं लेते थे, हम भी नहीं लेते थे, लेकिन अब हमें भागना पड़ता है फरियाल के पीछे। फरियाल टाइम दे दे, वी नीड पिक्चर्स। हाउ वाज योर जर्नी फरियाल? आपकी फैमिली ने नहीं कहा कि ये कैमरा पकड़ना, तस्वीरें बनाने तो बंदों का काम है? ये किस किस्म का प्रोफेशन है जिसमें जाना है? मतलब वाई फोटोग्राफी, कहते तस्वीरें कौन खींचेगा? मैंने कहा मैं। माय डैड वाज रियली शॉक, लेकिन बाद में दे आर वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। अगर सपोर्ट ना हो तो आप काम चला ही नहीं सकते। उसके बावजूद जो लेडीज को चैलेंजेस होते हैं, अपने घर देखना, अपने बच्चे देखने, आपने देखना है कि आज उन्होंने ट्यूशन पे टाइम पे पहुंच जाए, ये सब देखने के बाद आप दुनिया के चैलेंजेस में आते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज तो ये कि हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है कि किस तरह आपने एक प्रोफेशन को लेके चलना है, या अगर आप स्टूडियो रन करने हैं तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करेंगे, कोई बताने वाला नहीं है। आप यकीन करें, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं, अगर आप उनसे यही पूछ रहे हैं ना आप कैमरा कौन सा यूज करें, वो ये भी नहीं बताते। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी तो वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात हुई है, क्योंकि इतने अच्छे ब्लॉगर्स लड़कियां हैं और इतने अच्छे ग्रुप्स रन कर रही हैं कि दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड माई बिजनेस। काम अच्छा तो बहुत सारे लोगों का होता है, उसमें आपने एक्सेल कैसे करना है, आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट आपने कैसे करनी है, वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो मैंने लर्न की अपने पिछले प्रोफेशन से भी और इम्प्लीमेंट किया मैंने इस प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। इस ईद के ऊपर ईद आई एम श्योर आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे, आपकी अच्छी भी गुजर रही होगी। एक मैसेज भी आप अपने पल्ले बांध लें जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो चारों खवातीन यहाँ पर हैं आज इसलिए हैं क्योंकि इनका अपनी अपनी फील्ड में एक नाम है, और इसलिए नाम है क्योंकि इनका एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है। Exactly. इन्होंने अपने ऑड्स के अगेंस्ट जाके काम तो किया है, लेकिन इनका एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है। जैसे कि मेरा एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा रहा है, ना सिर्फ ऑफिस में, अभी काशिफ राना साहब पीछे ये MCR में मुझे ब्रेक्स का बताते हैं, ये एक मर्द हैं, इनका भी एक सपोर्ट सिस्टम मेरे हवाले से बहुत अच्छा रहा है। ही हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, और घर से भी एक आपको अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है, मुझे मिली, इन सबको मिली। तो आज हम सारे आपके सामने इस कैमरे के वजह से मौजूद हैं जी। अच्छा जी, घर बना लिया आपने, खाना बनाती हैं नाजिया? मैं आपको बिलीव नहीं कर सकती कि ये जो हमारी सारी ख़वातीन हैं ये तब काम करती हैं जब वो घर को भी अच्छा संभालें। हम लोगों के लिए चैलेंजेस मर्दों से ज़्यादा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों के 12 हाथ होते हैं। हम घर भी बनाते हैं, बच्चों को भी संभालना, अगर बच्चा फेल हो गया हमें वो भी डांट पड़ रही है, अगर ससुराल का मूड ऑफ है हमें वो भी बोलना। नाजिया वसीम को कौन डांटता है? हमें तो डर लगता है नाजिया वसीम के नाम से। आपको कौन डांटता है? मुझे मेरे ये आज राज यही इसी शो में फाश होगा। यही सब नॉर्मल होते हैं, बेचारे ही होते हैं हम लोग। देखिए मार बेचारी घर में। अच्छा, चाहे मसरत है, चाहे
मेरी दो दोस्तें ये भी हैं, सबको अपने बाबा को खुश करना है, या मियाँ है तो मियाँ को नाराज़गी करके हम काम पे नहीं आ सकते। वो मैं 4 बजे ऑफिस आती हूँ, मेरी तहज्जुद से टाइम शुरू होता है और यकीन जाने मैं बिस्तर पे जाके 1 बजे लेटती हूँ। ये एक लाइफ है। और मैं 2 घंटे फिर बच्चों को स्कूल भेज के 2-3 घंटे, हम माओ को मुसलसल 5 घंटे की नींद मिल जाए तो उस दिन हमारी ईद होती है। लेकिन ये आपकी शक्ल पे नजर आ रहा है, शक्ल पे तो मतलब माशाल्लाह आज ईद का नूर है शक्ल पे। बिनेश, जब ऐसी दोस्तें आएंगी मेकअप करेंगी तो आपका सारा कुछ छुप जाता है, हाइड हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कुकिंग की बात करते हो तो आप बिलीव करें, एकदम मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज तुम खाना बनाओगे। तो घर में जब लॉकडाउन था, आपको पता है, तो उस वक्त हम कितना टाइम स्पेंड करते थे। तो मैंने इतने अच्छे खाने, तो मेरी शेफ ने बड़े अच्छा राइस बनाए, तो मैं डाइटिंग वाले राइस बनाए जिसमें मिक्स वेजिटेबल डालते हैं। तो यकीन जाने किसी ने उसका नहीं खाया, मेरा खाया। तो मेरे हस्बैंड कहते ओ यार तुम इतनी अच्छी कुकिंग भी करती। मैं हमेशा इन चीज़ों के ऊपर होती हूँ। मुझे कई दफ़ा कहा जाता है कि यार आप ये काम छोड़ के आप कुकिंग खुद करो। तो मैं कि मेरी बात सुने, आजकल टेस्ट बोर्ड हो गया, यही बंदा बाहर जाके अच्छा कमा ले, 35,000 में 30,000 में शेफ मिल जाता बेहतरीन। और फिर हम अपनी स्किन भी जलाएं, सारा कुछ करें। तो रोल मॉडल बनना चाहिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी, चैलेंजेस बिनेश हमें घर से शुरू हो जाते हैं। बचपन में कि लड़की को आलू देना, लड़के को लेग पीस देना, तो ये बचपन से चैलेंजेस हैं। हम जब पहले वक्तों की बात करें तो हमें कोई बताने वाला नहीं था। अब ये एक फोन है, यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाती है कि आपने क्या बनना है, क्या फ्यूचर अच्छा है, क्या नहीं है। हम तो कजनों के मुंह देखते रहते थे कि हमें एजुकेशन कौन सी सब्जेक्ट रखनी है, शायद इन चीजों का याद हो। उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। वर्ल्ड इज चेंजिंग, आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा है। अब आके चीजें हमारे लिए, ईद बिलीव करें, हम वर्किंग खवातीन के लिए ईद उस दिन है जिस दिन हम अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारते हैं, हम अपने घर में बैठ के कुकिंग करते हैं, वो दिन मेरे लिए ईद होती है। ये हकीकत है, ये सबके लिए है। जी मुसर्रत, अब आप बताइए, खाना घर में आपकी पसंद का बनता है, जमशेद साहब की पसंद का बनता है, कि आपके दोनों बच्चों की पसंद का बनता है? बच्चों की अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन चूंकि मैं और जमशेद हम 1 डिश वाले फॉर्मूला पर हम बहुत सादा खाना खाते हैं। मतलब जो सादा तो खान साहब भी सादा खाना खाते हैं, आप कौन सा? मतलब देसी चिकन हो गया, देसी घी में, बट हम वो जो ये सादा खाना है, देसी चिकन मतलब सूखी चपाती के साथ, यानी कि राइस नहीं खाते, घर का खाना, मीठा नहीं खाते, दाल सब्जी, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। और जो बच्चे हैं मेरे, बच्चों का भी बीच में उनको मैं मोस्टली वही घर का खाना, बट उसके अंदर हल्का फुल्की सी हम उनकी चॉइस को भी हमने वो दिया हुआ है। खाना बनाती नहीं, क्या खाना मुझे बनाना नहीं आता, बट आई एम अ वेरी गुड मैनेजर, क्योंकि मेरे घर में तो एक डेरा है। उन्होंने साथ ऐड करना था, ये तो चाय का भी एक कप इसको बनाना नहीं आता। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त भी मैं किचन का मैंने एक्चुअली यूं कह लो ना कि कभी किया नहीं। उसकी वजह ये है कि भाई जब मैं शादी से पहले आई वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो हर वक्त वही बुक टाइप ये, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं ये कहूँ कि आई एग्री कि मतलब मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया। आई फील कि पॉलिटिक्स में, अपनी पार्टी में, मुआशरे में, अपनी फैमिली में वैल्यू ऐड की। तो इट्स बेटर देन कि मैं एक गली सड़ी हांडियाँ बना रही होती। ये बुरी बात नहीं है, यू शुड नो, बट ये है कि मुझे जब जरूरत महसूस होगी तो इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन आप वो काम करो जिसमें आप अपने फैमिली में, अपने मुआशरे में आप एक रोल प्ले कर सके, वो कोई भी हो सके। व्हेन वी कैन अफोर्ड अ कुक तो फिर ठीक है। व्हाई नॉट करना, ये एक रूटीन है हर औरत की। ये जो हट के काम करना है, ये है सक्सेस। और यही चेंज हमने करके सारे काम करना है, तो रूटीन है यार। मतलब मैं कुकिंग करना बहुत कमाल है। ये मेन्यू मैंने पूरे वीक का बनाया होता है, तो इसलिए वो जानना चाहती है नाजिया क्या बना सकती है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आप लोग रोल मॉडल्स हैं खवातीन। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मैनेज करना भी एक साथ अपने बच्चे संभालती है, जॉब करती है, तो ये है अपना खाना पे बच्चों का। महवेश, हाउ डिफरेंट इज योर ईद व्हेन इट कम्स टू फूड? इस ईद के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए आप क्या फायदा उठाएंगी, क्या ऑर्डर करके आई हैं कि ये घर में बनाओ, ये जाके आप बनाएंगी जो आपको लंदन में खाने को नहीं मिलता? अच्छा, वैसे तो आई मेक वेरी गुड, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। इसके बाद हम सारे महवेश के घर जा रहे हैं, जो हमें नहीं आती। बिरयानी मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। और ये है कि आई विल मेक
श्योर कि क्योंकि पाकिस्तान में ईद है तो कल से ही रात से ऑर्डर दिया था कि हर चीज़ जो मैं बना सकते हैं, बट मुझे मज़ा आता है कि मैं हेल्प करूं। तो जैसे कि सेवियों की ईद है तो हम लोगों ने बड़ी कल हेल्प की है कि सारी मज़े की सेवियां बने और बिरयानी हो और रान रोस्ट हो। तो ईद का दिन ही ऐसा होता है कि बस यू नो कि आप खाते चले जाओ सारा दिन, भूख लग रही है। और ये होता है कि और खाना और खिलाना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ ईद। इतना मज़ा आता है कि आप 30 दिन रोज़े रखते हो और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत दिन दिया है कि आप उस दिन आप मज़े मज़े के खाने बनाएं, इनवाइट करें और ख़ुद जाएं लोगों के घर और खूब इंजॉय करें उस खाने को। ईद पे आप खुद तैयार हुए कि आपने अपने सैलून से किसी और ने आपका मेकअप किया? नहीं, मैं खुद तैयार हुई हूँ। और बाकी घर वालों को किसने तैयार किया? वो खुद तैयार हुए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर फरियाल से भी पूछेंगे कि वो तस्वीरें अच्छी खींचने के अलावा क्या अच्छा बना सकती हैं, या ईद के ऊपर ऐसा क्या खास खाना होता है जो वो बनाना या खाना पसंद करती है। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। फाइनल राउंड है हमारा। फरियाल, ईद पे स्पेशल क्या बनता है या क्या बनाती हैं? मैं नहीं बनाती। शाबाश, ये अच्छा मैसेज दे रही हैं आप। तो हर चीज ऑनेस्ट पे कुछ नहीं करता। नहीं, ऑनेस्टली मैं कुछ फरियाल नहीं ने बनाती। यानी कि उल्लू बनाती हूँ। नहीं, वो भी नहीं बनाती, वो कोई बनता नहीं मेरे से। हम मुल्तान जाते हैं, मेरे इन लॉज मुल्तान में होते हैं और उनका बहुत लेविश किस्म का सारे जो हमारे इन लॉज उधर गैदर होते हैं और वो बहुत बड़ा सा एक टेबल होता है, उस पर सब बैठे बस हम खाते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं और खाते हैं। तो ईद बहुत अच्छी होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वील बी स्पेंडिंग ईद इन लाहौर, तो ये शायद इस दफा मैं कुछ बना लूँ इसमें हम पांचों के मी टू यही होता है। अच्छा, वैसे बड़ी तब्दीली आ रही है क्योंकि यहाँ पे खवातीन, इट्स नॉट लाइक अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कोई बुरी बात है, आना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत से मर्द हज़रात तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। अब ये मेरे प्रोड्यूसर साहब है, सीनियर प्रोड्यूसर, मुझे खाना बनाने नहीं आता, आई एम श्योर ये अच्छा खाना बनाता है। गाजी साहब अच्छा खाना बनाते हैं? गाजी साहब अच्छा खाना बनाते हैं? जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि बनाते अच्छा हो गया है कि मर्द खाना बनाना शुरू हो गए, औरतें बिजनेस करना शुरू हो गई। और ये ब्लेंड बहुत अमेजिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चेंज है। हाँ, और अभी तो बच्चों को, बॉयज को, मेरा बेटा है, दोनों माशाल्लाह बेटे ही हैं, तो उनके बकायदा उनकी प्री स्कूलिंग से उनको हाउ टू बेक, हाउ टू कुक, वो सारी चीजें उनको, और इतना वो अच्छा मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी हेल्प करेंगे अपनी वाइफ। अच्छा, अभी ईद है और हमें प्रोग्राम क्योंकि क्लोज करना है, उसके बाद हम सब ने अपने अपने घरों को भी जाना है, तो नाजिया आप एक अच्छा सा मैसेज खवातीन के लिए देकर जाए, छोटा स्मॉल शॉर्ट ब्रीफ। अच्छा, मैं वो खवातीन जिनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, कोई आज की ईद के हवाले से मैसेज। और मैं देखने वाली तमाम खवातीन को ये ज़रूर कहूँगी कि देखें, मेरे पेज को फॉलो कर लें और लर्न करें रियल एस्टेट। सीरियसली, आप अपने घरों में, अगर आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप कहती हैं मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, तब भी आप मेरे पास आ जाएं। जो कहती हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 मिलियन है और 10 लाख रुपए है तो मैं प्रॉपर्टी में आना चाहती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि बिनेश वो आएँ और मेरे पेज को फॉलो कर लें, नाजिया वसीम ऑफिशियल। आप उसमें देखें, मैं हमेशा इंटरव्यू करके रीज़न क्या है कि मैं क्यों कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि अल्लाह ना करे ज़िंदगी में आपके हस्बैंड दुनिया से चले गए, आपका बेटा अगर आपके साथ खड़ा है, आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। वुमेन एम्पावरमेंट जी बिल्कुल, आप खुद से कुछ कर सकती हैं और ये वाहिद रियल एस्टेट है जो आप घर में रह के आप ये काम सीख सकती हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, और मैं इस चीज़ के ऊपर हो सकता है आगे जाके गवर्नमेंट से भी हेल्प लूँ कि प्लीज़ जैसे सब्जेक्ट सारे हैं तो रियल एस्टेट का भी सब्जेक्ट ऐड करें। इधर ना देखो, ऑपोजिशन है ये, अभी आ जाएंगे कैमरे नहीं, पंजाब में अभी हम अटके हुए हैं, बिनेश अभी हम पंजाब में अटके हुए हैं और फेडरल में हम 2/3 मेजॉरिटी से आ रहे हैं, ऐड करें इसमें हमारे साथ। अच्छा, मैं अगर आपको इनकी भी बात करूँ, यकीन जाने मैं सबको कहती हूँ कि चाहे वो नून लीग है, चाहे पीपल पार्टी है, प्लीज़ चाहे पीटीआई है, जब कोई हुकूमत आती है उसे चलने दें, उसे टाइम दें चीज़ों के लिए। आप देखिए, आप जॉब करेंगी तो आपकी टांगे खींचना शुरू हो जाएंगी, आप फोकस नहीं कर पाएंगे काम को। तो हर एक को टाइम दे, है तो हम पाकिस्तान के लिए एफर्ट कर रहे हैं। मेरी हमेशा बात होती है, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करते हैं हम उसे सलूट करते हैं, वो कोई भी तंजीम हो। तो मैं हमेशा कहूँगी प्लीज़ रियल एस्टेट को नॉलेज के लिए ज़रूर ले लें, ये मेरा मैसेज है। और अगर कोई समझ सकता है कि आपसे भी मैं एक छोटा सा मैसेज, अब आपने ये मैसेज नहीं देना कि इस्लामाबाद सारे आज 20 लाख बंदे इकट्ठे करने, वो खान साहब दे दिया है, वो खान साहब इकट्ठे कर लेंगे। चला गया, आप अच्छा सा ईद का स्वीट सा मैसेज दे दें, एटलीस्ट ईद के ऊपर नो सियासत नहीं, सियासत नहीं। एट अ लाइटर नोट, हमने जब ईद मिलना है तो ये कान में जरूर कहना है कि निकलो आजादी के लिए। ये ईद मिलन का हिस्सा खान ने कल डिक्लेयर कर दिया है।
सो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें अपनी ज़िंदगी दूसरों की भी आसान बनाने के लिए एफर्ट करनी चाहिए। और जो ईद जो है ना, कुछ लोगों के लिए साल में एक दफ़ा ही खुशी का दिन होता है। सो ऑलवेज थिंक अबाउट देम। हम बहुत सारा पैसा अपनी ऐसी चीज़ों पे ज़ाया करते जिनको हम कभी इस्तेमाल भी नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। तो हमें थोड़ा सा जो लेस ब्लेस्ड है उनका सोच के खुशियाँ, ईद खुशियाँ बांटने का नाम है। मुसरत इस चीज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती, बट आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मुसरत जो है वो ऑन एंड ऑफ बहुत हेल्प करती हैं, और ये बहुत एक अच्छा काम है। मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से ईद खुशियाँ हमने बांटनी है और हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है। मैंने ये एदी साहब का एक स्टेटमेंट सुनी थी कि उन्होंने कहा कि मैं ईदी नहीं हूँ, मुझे बनाने वाली मेरी माँ है कि वो मुझे 2 आने देती थी कि इनमें से एक तुमने देना है किसी को। तो वो चीज़ें वी शुड ट्राई कि हमारे बच्चे, मेरा बेटा वो रमज़ान के स्टार्ट में एक चैरिटी बॉक्स बना लेता है, सबसे पैसे मांगता है घर से, वो इकट्ठे करता है और फिर वो जाके बांटता है। ये हमें बच्चों की तरबियत करनी है कि जब जो वो बने तो उनको देना आता है। शेयर करूँगी, हम पाकिस्तान के अंदर देखें ये काम छोड़ के आए। जब लास्ट टाइम लॉकडाउन चल रहे थे, कोरोना था, आप मुझे बताएं हर एक बंदे ने, आप रोज़ों में मैं तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर खुद अफ्तारी अपने शेफ के साथ बना के सहरी अफ्तारी भेजती थी। हमारे बड़े बड़े लोगों ने डोनेशन दिया। हमारे पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, हम हमेशा बुरी चीज़ें देखते हैं। आप आज किसी को हेल्प करने कह दें, आप अपनी जेबों से निकाल के हम दे रहे हैं। मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, आप एक आम आवाम की बात करें। आवाम ऐसे मिलके काम करती है कि हुकूमत से ज्यादा हेल्प अवाम करती है। हम लोग बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। वेलफेयर स्टेट है तो वो लोगों को हेल्प करते हैं, पर पाकिस्तानियों ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प की कोरोना टाइम्स में। इट वाज commendable, it was really nice। मैं तो बल्कि कहूँगी कि 2 साल कोविड के जो बड़े सीरियस रहे हैं, दिस इज अ वेरी डिफरेंट ईद कि यहाँ इस दफा ईद को बहुत मतलब खुल के लोग मिल रहे हैं, कोई डर नहीं है, नो मास्क ऑन वाली चीज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड। सो आप अपना ईद मैसेज दीजिए लोगों को। मेरा सब लड़कियों को ये पैगाम है कि अपने आप को पहचाने, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी अपने आप में लाएं, छोटे से छोटा बिजनेस हो स्टार्ट करें, अल्लाह का नाम लें। बहुत टैलेंट है आप सब में, बस निकल आए बाहर इंशाल्लाह। अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, अपने बेटों को अपने आप के ऊपर प्राउड बनाएं। और जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आएगी, आप स्टेबल होंगी, आपके अंदर और ज़्यादा एनर्जी आएगी वर्क को और बच्चों को और फैमिली को बैलेंस करने में। हाँ, अक्सर अभी ये मैं ऑफ कैमरा में बल्कि नाज़िया से यही बात कर रही थी। नाज़िया मुझे कह रही थी कि उनको बहुत सी ऐसी ख़वातीन मिलती है और ऐसा होता है कि वो कहती है हम बस घर ही रहते हैं, हम घर बैठे बैठे ही थक जाते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगी दिस ईद? फरियाद, मैं ये कहूँगी कि ठीक स्किल होना बहुत ज़रूरी है और अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और उसको अपना प्रोफेशन बनाएं ताकि वो आप उसमें काफ़ी एक्सेल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है और आप समझते हैं कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं, ज़रूर फॉलो योर ड्रीम्स। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई का मुकम्मल करें और उसके बाद अपनी फॉलो करें। अच्छा भैया देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात की थी कि मैं फोकस करती हूँ अपने काम को। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नमाज हमारी तब पूरी होती है जब हम नियत करते हैं, तो काम भी हमारे तब अच्छे होंगे जब आप नियत और फोकस के साथ आप काम करें। अच्छा पॉइंट है, एजुकेशन चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो या जो भी जिस फील्ड में भी जाए, बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास हो, उससे आपके अंदर काफी स्किल्स आते हैं जिसको आप ऑल दीज पॉजिटिव थॉट्स विद ऑल दीज पॉजिटिव वुमेन, जरा उर्दू में अगर कह दूं कि इतनी अच्छी पॉजिटिव चीजों के साथ, पॉजिटिव बातों के साथ, इससे बेहतर कोई ईद हो सकती है कि जब आप टीवी देखें तो आपको ग्लैमर भी नजर आए, आपको खूबसूरत चेहरे भी नजर आए, खूबसूरत बातें भी नजर आए और एक अच्छा सा आपको पैगाम भी दिया जाए। अपने आप को पहचानें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें और इस ईद के ऊपर सब कुछ भूल करके सिर्फ इस ईद को एंजॉय करें और इसको एक ब्रेक टाइम दीजिए, क्योंकि ईद के बाद सबके दफ्तर, सबके काम खुल जाने और जो कोई काम नहीं करते इन औरतों से कुछ सीखें और काम करने के बारे में सोचें। इंशाअल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आई सी यू वेरी सून। एंजॉय योरसेल्फ। ईद मुबारक।